नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आज 7 तारीख़ और पीर का दिन है। पीर शरीफ तो वैसे भी बहुत ही प्यारा दिन होता है, क्योंकि इसकी निस्बत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन माना है ये। और इस दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी, इसको पढ़ते ही अल्लाह पाक अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। जो नेक और जायज़ ख्वाहिशात होंगी, उसको रब्बे कायनात अपने हुक्म से इस प्यारे प्यारे माह मुबारक की बरक़ात के सदक़े से आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमाया देगा। जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात उसको पूरा कर देगा अपने हुक्म से। सबसे पहले तो रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस पर यकीन कामिल रखना चाहिए, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर होती है और फायाकून हो जाता है। उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसी ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी नहीं अच्छा होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमारे लिए वो ठीक नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखिएगा। और आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं, कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों के मुंह आप पर खोल देगा और रब्बे कायनात आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर आप किसी और मकसद के लिए, कोई बीमार है उसके लिए पढ़ना चाहें, या कोई कर्जदार है उसके लिए, या अपना घर नहीं उसके लिए, आपकी औलाद नहीं उसके लिए, अगर किसी की अपनी शादी नहीं हो रही या उनकी औलाद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और अल्लाह पाक का कोई सा भी एक नाम लिख दीजिएगा और फिर वजीफ़े की आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी मसले के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आप फिर वजीफ़ा करें और वजीफ़ा ठीक ना हो। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, सुकून के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ना तो अपनी तरफ से आपने किसी वजीफ़े में कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है।
वजीफ़े में अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं वजीफ़ा बताऊँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज के दिन इस वजीफ़े को आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है या उठना है। वजीफ़ा करने से पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है किसी भी जगह पर। तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें। जब दुरूद पाक आपने पढ़ लिया तो अपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं उसकी नीयत करनी है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इसम मुबारक है, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला जो वजीफ़ा वो आपने शुरू कर देना है। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिआका हुवल अबतर, आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके साथ ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसको 3 मरतबा पढ़ना है। ये जब एक मरतबा सूरत कौसर और 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ ली तो उसके साथ ही आपने फिर दोबारा से एक मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। उसके साथ फिर आपने 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना आपने 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। ये 2 मरतबा हो गया। फिर तीसरी मरतबा भी आपने इसी तरह पढ़ना है। एक मरतबा सूरत कौसर पूरी पढ़नी है, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। पहले नंबर पर या रज़ाक़ू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। उसके बाद आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर एक मरतबा पढ़नी है। उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरह कौसर को एक मरतबा पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा पढ़ना है। 2 मरतबा हो गया। फिर तीसरी मरतबा फिर दोबारा से आपने एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी और उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा पढ़कर वही दुरूद पाक आपने पढ़ा जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। फिर आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की खूब बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने जिस मकसद, जिस हादत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी लाज़मन याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे इस माह मुबारक की बरक़ात के सदक़े, अपने प्यारे महबूब के सदक़े, अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।